साथियों वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो सभी लोगों का जो ऑनलाइन क्लास को देख रहे हैं उन सभी का मेरी तरफ से इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज फिर हम लोग उपस्थित हैं एक नए क्लास, एक नए सब्जेक्ट, एक नए टॉपिक के साथ। और हम लोग बात करेंगे आज समान विज्ञान में भौतिकी के अंतर्गत जो चैप्टर चल रहा था उसी से जुड़े हुए विषय की। तो आज हम लोग देखेंगे समान भौतिकी के अंतर्गत लिफ्ट का गति से संबंधित विज्ञान। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले क्लास में जो समान भौतिकी का चैप्टर चल रहा था उसमें हमने लिफ्ट की बनावट, लिफ्ट का कॉन्सेप्ट, लिफ्ट की गति से संबंधित जो भी चीजें थी वो मैं बता चुका हूं। तो चलिए अब खुद को लिफ्ट में महसूस कीजिए और लिफ्ट में जब गति होता है तो क्या फील होता है, उसी का एक रोमांच, एक एडवेंचर, एक अपने अंदर जो फीलिंग्स आती है उसको हम यहाँ पर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास में जो समान भौतिकी का लिफ्ट पढ़ रहे थे उसकी गति से समझ बात। और जब लिफ्ट पढ़ाया गया था तो मैंने बताया था कि लिफ्ट एक समान केबिन नुमा संरचना होता है जो ऊपर और नीचे गति करता है और जिसके कारण किसी वस्तु या व्यक्ति को ऊपर ले जा सकते हैं या ऊपर कोई चीज है तो उसको नीचे ला सकते हैं। लेकिन इस क्रम में जो वस्तु या व्यक्ति लिफ्ट में होता है उसके भार में एक आभासी परिवर्तन महसूस किया जाता है। कभी लगता है कि भार बढ़ रहा है, कभी लगता है कि भार घट रहा है, कभी लगता है कि भार जैसे है वैसे ही, और कभी लगता है कि भार बिल्कुल ही शून्य हो गया। तो उस रोमांच को फील करें। आज के दौर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिफ्ट में कभी ना कभी तो सफर किए ही होंगे। मॉल में, मल्टीप्लेक्स में, पीवीआर में, बहुत जगह पर, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, बड़ी बड़ी अपार्टमेंट्स में बहुत अच्छे अच्छे लिफ्ट लगे होते हैं। तो लिफ्ट में कभी जाएं तो इस पूरे विज्ञान पर गौर करें और तब चीजों को समझेंगे। जब आप एक्सपेरिमेंटली, प्रैक्टिकली देख लेंगे तो जो एग्जाम में प्रश्न पूछेगा वो बिल्कुल आसान होगा और उसी रूप में आप इसको बना पाए। तो विज्ञान के स्टूडेंट्स हैं, विज्ञान की तरह काम करें, थिंक करें, एनालिसिस करें, ऊर्जा के साथ पढ़ाई करें। मरे हुए व्यक्ति या सुस्त व्यक्ति की तरह नहीं। जब तक पढ़ना है पूरे एनर्जी के साथ पढ़ना है, पूरे स्फूर्ति के साथ पढ़ना। तो पूरी तरह से जागें और क्लास को यहां पर कंटिन्यूटी के साथ देखें। तो चलिए उसी के संबंधित जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि लिफ्ट जब भी गति करेगा तो लिफ्ट के गति के विपरीत एक फोर्स लगता है। कौन फोर्स? जल्दी जल्दी बताइए, कौन फोर्स लगता है? तो बहुत अच्छा, बहुत लोग बोल रहे हैं स्यूडो फोर्स लगता है। तो स्यूडो फोर्स या छद्म बल, झूठा बल हमने बताया था। स्यूडो फोर्स का मान कितना होता है? जल्दी बताएं। तो हमने कहा था स्यूडो फोर्स का मान पिंड में मौजूद, लिफ्ट में मौजूद पिंड का द्रव्यमान और लिफ्ट के त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बहुत अच्छा। और उसके बाद हमने बताया था कि जब लिफ्ट गति करता है तो स्यूडो फोर्स की दिशा किधर होती है? किधर होती है? बिल्कुल ध्यान से, एकदम जागे हुए, सोए हुए नहीं। सोए सोए मोबाइल देखते हैं, सोए सोए खाना खाते हैं, सोए सोए पढ़ाई करते हैं। तो सो कर काम ना करें। जब भी पढ़ें एकदम कंसंट्रेट होकर एनर्जी के साथ अपने बॉडी पोस्चर को सामने रखें और बैक बोन को एकदम सीधा रखें। दिमाग और कमर का जो लाइन है, अलाइनमेंट एकदम सीधा होना चाहिए। और तब ऐसे पढ़ के देखेंगे आप जो पढ़ते हैं पूरी तरह से आपको याद होता है, समझते हैं, गेन कर पाते हैं। जब बेड पर पिलो लेकर, तकिया लेकर, कुशन पर, गद्दे पर पढ़ेंगे कुछ हासिल नहीं होगा। वो सिर्फ नाम की पढ़ाई है। वो जो गार्जियन के डर से लोग पढ़ते हैं कि पापा आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं, तो किताब उलट के बैठे हुए, तो वैसे तो जिंदगी भर बैठे रहेंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। तो कंसंट्रेट होकर पढ़ें। जितना देर पढ़े, 1 घंटा पढ़ें, तो वो पढ़ाई और किताब के बीच कोई नहीं होना चाहिए आपके साथ। और किताब को इस रूप में पढ़ें कि किताब, नोट्स या क्लास कराहने लगे कि किस आदमी से पाला पड़ गया, ये बुक किस आदमी के हाथ पड़ गया, तो छोड़ेगा नहीं, ये तो पूरा मेरा सब कुछ निचोड़ के रख देगा। तो कोई काम करें तो उसी डेडिकेशन से करें। तो हमने कहा था कि जब लिफ्ट चलता है तो स्यूडो फोर्स की दिशा जो होती है वो लिफ्ट के गति के दिशा के विपरीत होता है। अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा, और जब लिफ्ट नीचे जाएगा तो स्यूडो फोर्स ऊपर लगेगा। ये सब बता चुके। और इतना बताने के बाद एक पहला केस बता चुके थे कि जब लिफ्ट ए त्वरण के साथ ऊपर जा रही हो, ये हमने बता दिया था कि लिफ्ट ए त्वरण के साथ ऊपर जा रही हो तो उसमें मौजूद व्यक्ति को क्या लगेगा, या कोई पिंड है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने देखा था कि यहां पर जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो इस पिंड में मौजूद ये जो व्यक्ति है उसका अपना भार mg है,
रियल वेट और इस गति के कारण सीडो फोर्स इस पर एम ए लग रहा है, तो टोटल फोर्स जो लगा इस पर रिजल्टेंट फोर्स, अब वो कैलकुलेट करेंगे तो इस व्यक्ति पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स ही इसका आभासी भार है एपरेंट वेट। और एपरेंट वेट पर हमने पढ़ा था कि क्या होता है, तो एम जी और प्लस एम ए होता। यहां पर ये क्या है, तो ये है वेट रियल और प्लस ये क्या है स्यूडो फोर्स एफ पी। ये हो गया क्या वास्तविक भार, ये उसका ओरिजिनल भार है जो उस व्यक्ति का हमेशा होता है, तो ये वास्तविक भार है। और ये क्या है, तो ये स्यूडो फोर्स है। तो ये ध्यान रखना है, स्यूडो फोर्स जिसको हम लोग झूठा बल कहते हैं, और स्यूडो फोर्स हमने कहा था कि उल्टा लगता। अब यहां इसका वास्तविक भार है, इसमें क्या हुआ, ये ऐड हो गया इतना, तो इतना चीज ऐड हो गया, तो इसमें कोई चीज में कोई जोड़ेंगे तो वो वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, तो वैल्यू बढ़ जाएगा। मतलब अगर लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही है तो मौजूद पिंड का आभासी भार वास्तविक भार से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्या कहेंगे, आभासी भार इस कंडीशन में क्या होगा, आभासी भार वास्तविक भार से अधिक होगा, वास्तविक भार से अधिक होगा। ये हम पिछले ही क्लास में आपको बता चुके थे, क्यों होता है, क्या इसके पीछे का कारण है, ये सब हमको आपको एक एक करके समझा चुके हैं। फिर पहला केस है, अब पहला केस के बाद केस नंबर सेकंड देखना कि सेकंड केस क्या कह रहा। तो यहां ध्यान दें कि केस है और ये केस दूसरा केस है, ये ध्यान रखना है। केस 1 पढ़ चुके और ये केस आपका सेकंड है। क्या कहता है केस, तो केस जो है फर्स्ट केस का उल्टा। यहां क्या था, ये त्वरण के साथ ऊपर जा रहा था लिफ्ट। अब क्या है कि जब लिफ्ट, एक लिफ्ट है, जब लिफ्ट ए त्वरण के साथ, ए त्वरण के साथ नीचे जा रही हो, तो ये दूसरा केस होगी। और पहला केस जो देखे थे उसका जस्ट इनवर्स है। पहला में लिफ्ट ऊपर जा रहा था, अब लिफ्ट क्या है, नीचे जा रही। सब कुछ वही है, अब सिर्फ डायरेक्शन बदल गया। जो लिफ्ट ऊपर चल रहा था अब लिफ्ट नीचे जा रहा। इसको हम मिटाएंगे और मिटा करके इसको समझाने का प्रयास करेंगे। इसी को कंपैरेटिवली यहां देखते हैं। अब यहां ध्यान दें कि क्या हो रहा है। इसी लिफ्ट को हम फिर से बनाएं तो लिफ्ट वही है, लिफ्ट में कोई चेंजेस नहीं है। तो एक केबिन है और केबिन के अंदर एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति ट्रेवल कर रहा है इसमें इस प्रकार से। और ये लिफ्ट अब ऊपर जाने के बजाय नीचे आ रही है, और जो आ रही है ए त्वरण से। ये लिफ्ट की रस्सी है जो पुली से बंधी हुई है। तो ये ध्यान रखना है, यही लिफ्ट की रस्सी है जो पुली से बंधी हुई है और लिफ्ट इससे मोशन कर रहा। तो अब क्या हो गया कि उल्टा हो गया। त्वरण ए जो था लग रहा था, लेकिन इसकी दिशा बदल गई। पहले लिफ्ट ऊपर जा रहा था, अब लिफ्ट नीचे जा रही है। क्या फर्क पड़ेगा इससे, सोचिए, जागिए। सो करके पढ़ाई नहीं कीजिए। 1 साल पढ़ते हैं तो 1 साल जी जान से पढ़िए कि उसके द्वारा बाद में ये एहसास ना हो कि वो जो साल मिला था वो साल में हमने पढ़ाई को अच्छे से नहीं किया। अगर अच्छे से कर लेते तो शायद मैं आज जहां पर हूं वहां पर ना होकर के कहीं और होता। तो इस चीज को ध्यान रखें, समय बीत जाने के बाद वापस नहीं आएगा। तो पूरी तरह से एकाग्रचित होकर के एनर्जी के साथ पढ़ाई करें। तो चलिए देखते हैं। फिर अब लिफ्ट नीचे जा रही है ए त्वरण से। तो ये व्यक्ति जो है जब इसमें सवार है तो इस व्यक्ति का अपना एक वेट है, जिसको हमने कहा इसका अपना एक वजन तो होगा, भार। तो भार जो है इसका WR जो रियल वेट है कितना, तो WR इसका मास M है, वही व्यक्ति है। सिर्फ अंतर क्या हुआ कि लिफ्ट अब ऊपर जाने के बजाय नीचे आ रही। तो M मास का यहां भी था, M मास का वही व्यक्ति, लिफ्ट सिर्फ नीचे आ रहा है। तो वेट तो वही होगा, M × G, ये तो काम करेगा। और ये वेट हमेशा किस दिशा में लगता है वेट, बताइए। जो सोए हुए हैं
उनसे तो मैं उम्मीद नहीं करता, जो जागे हुए वो बताइए कि ये लिफ्ट का जो मौजूद है, इस लिफ्ट नीचे जा रही है त्वरण से, तो इस व्यक्ति का अपना भार किस दिशा में काम करेगा, किस दिशा में काम करेगा? तो कोई करे नीचे करेगा, कोई करे ऊपर करेगा, और कुछ कह रहे हैं कि पृथ्वी के केंद्र की तरफ करेगा। तो ध्यान रखना है कि भार जो हमने कहा था कि हमेशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ ही लगता है, वो किधर भी जाए, लिफ्ट ऊपर जाए नीचे जाए, स्थिर रहे, हमेशा ये सेंटर की तरफ काम करेगा। तो ये सेंटर की तरफ काम कर रहा है केस सेकंड में। अब यहां पर इसके कारण जो गति हो रहा था, हमने कहा सीडो फोर्स लगता है जब लिफ्ट गति करने लगता है। जैसे ही लिफ्ट गति करेगा सीडो फोर्स क्रिएट हो जाएगा। तो सीडो फोर्स क्रिएट होता है, और सीडो फोर्स किधर लगता है? तो लिफ्ट के दिशा के विपरीत लगता है। तो सीडो फोर्स को एफ से सूचित करते हैं। तो यहां पर सीडो फोर्स लग रहा है, यहां डायरेक्शन उल्टा हो गया, हमने कहा था लिफ्ट के दिशा के विपरीत। तो लिफ्ट नीचे जा रही है, तो सीडो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। तो ऊपर को हम अलग ही खींच देते हैं, और अलग खींचते हैं इसी पिंड पर, इसी व्यक्ति पर, कि एक फोर्स है जो ऊपर लग रहा है इसे। ये फोर्स जो लग रहा है, कौन फोर्स? सीडो फोर्स। कितना? तो एफ और पी, यही लग रहा। और एफ पी होता कितना है? तो एफ पी हमने बताया था कि एफ पी कितना होता है? तो पिंड का मास और लिफ्ट का त्वरण। मतलब अब देख रहे हैं कि भार इसका ओरिजिनल नीचे की तरफ लग रहा है, पृथ्वी के केंद्र की तरफ लग रहा है, जबकि सीडो फोर्स उस व्यक्ति पर ऊपर की तरफ लग रहा है। अब इस स्थिति में ध्यान दें कि अब इस व्यक्ति पर जो इसमें अंदर में मौजूद है, जो गति कर रहा है, इस पर दो फोर्स लगने लगा, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। नीचे वाला इसका भार है, ऊपर की तरफ सीडो फोर्स है, इसके कारण। अब इसके कारण इस पर एक रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स की दिशा किधर होगी? रिजल्टेंट फोर्स पर दोनों के कारण जो एक परिणामी बल लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, वो किधर होगा? तो उधर ही होगा जिधर फोर्स का मान ज्यादा होगा। वेट ज्यादा है तो ये नीचे की तरफ लगेगा, अगर ये ज्यादा हो गया तो ऊपर की तरफ लगेगा। लेकिन रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? इन दोनों का एक एडिशन होगा, और एडिशन चूंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? इसमें से इसको घटाया जाएगा। मतलब अब यहां जो आपको मिलेगा आभासी भार, जिसको हम WA कह रहे हैं, एपरेंट वेट, तो WA बराबर कितना? तो WA बराबर वेट रियल जो लग रहा है पृथ्वी के केंद्र की तरफ, और माइनस चूंकि ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ऊपर की तरफ क्या? सीडो फोर्स FP, यही लग रहा है। वेट रियल कितना है? तो mg है, वेट रियल mg है, और सीडो फोर्स कितना है? तो ma है। मतलब इसका रियल फोर्स में से ये क्या हो गया? वास्तविक भार। ये हमने लिखा था, वास्तविक भार है, और ये सीडो फोर्स है। तो ये वास्तविक भार अपना है उसका, और उसमें से सीडो फोर्स ma घट गया है, डिडक्ट हो गया। तो जब ये घट गया इसमें से, रियल वेट में से, तो दैट मीन्स कि जो आभासी भार होगा WA, ये क्या होगा? ये लेस देन होगा किससे? WR से। मतलब क्या? कि यहां पर एक व्यक्ति का आभासी भार जो होगा वो वास्तविक भार से क्या होगा? कम होगा। क्योंकि वास्तविक भार में कुछ घट गया है, तो वास्तविक भार ज्यादा था पहले, और उसको फील होगा कि क्या हो रहा है? वेट उसका कम हो रहा है। तो कहेंगे यहां पर क्या होगा? तो यहां पर आंसर जो होगा कि पिंड का आभासी भार, जो उसको आभास होगा, फील होगा, तो आभासी भार वास्तविक भार से, रियल वेट से, वास्तविक भार से क्या होगा? कम होगा। कम क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर सीडो फोर्स की डायरेक्शन उल्टा हो गया। और यही हमने कहा था कि जब रोमांच का स्थिति आता है, झूला झूलते हैं, लिफ्ट में चलते हैं, तो एक अलग तरह की जो फीलिंग आती है, एक अंदर में गुदगुदी आती है, लगने लगता है कि शरीर में कुछ हो रहा है, कुछ सेंसेशन हो रहा है, कुछ शरीर में कुछ रिदम हो रहा है। वो इसी की वजह से बढ़ेगा तो पता नहीं चलेगा, लेकिन घटेगा तो आपको एक अंदर से फीलिंग आने लगेगी, एक अंदर अंदर अलग तरह का एहसास होगा दिमाग में, ब्रेन में। और यही फीलिंग रोमांच को पैदा करता, एडवेंचर को पैदा करता। कि अगर सोया हुआ व्यक्ति या किसी को नींद आ रहा है और लिफ्ट में चढ़ाकर लिफ्ट को ले जाए नीचे, तो उसकी नींद खुल जाएगी, उसको लगेगा कि हमारा कुछ बॉडी का कुछ चीज घटता चला जा रहा। तो यही चीज समझना है केस 2 में। तो केस 2 में आपको पता लग गया कि जब लिफ्ट नीचे जाती है तो उस स्थिति में पिंड का आभासी भार वास्तविक भार से क्या होता है? कम हो जाता है। मतलब जितना भार होगा उससे कम एहसास होगा, लगेगा कि भार घट गया। तो ये दूसरा केस। अब दूसरा केस में ही
कुछ और एप्लीकेशन है एडवांस तौर पर, और उसी को समझना कि दूसरा केस में और क्या चीजें हो सकती है। और यही एक वैसे स्टूडेंट जो एग्जाम में रिजल्ट देते हैं वो इन चीजों पर डेरिवेशन करते हैं, सोचते हैं, मनन करते हैं। वो लकीर वाला फकीर वाला बात नहीं, या तोते वाली बात नहीं कि रटवा दिए वही रट करके चीजें एग्जाम में चले गए, और एग्जाम में उसी में से कुछ और पूछ दिया तो समझ में नहीं आ रहा है, तारे दिखने लगे क्लासरूम में, और तब भगवान का नाम लेते हैं कि क्लास कैसे बन जाए कैसे बन जाए, और पेन को तुक्का लगाते हैं और परिणाम स्वरूप रिजल्ट से बाहर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा खोजी और आविष्कारी नजर रखें, रिसर्च करने पर ध्यान दें, कुछ चीजों को ढूंढें कि हो क्या रहा और इसमें और क्या हो सकता है। तो ये कौन करता है? जो जागा हुआ व्यक्ति रहता है, होश में रहता है। और आदमी बेहोश होता है तो उसको पता नहीं चलता कि हो क्या रहा। तो ये चीज समझें और बेहोशी से बाहर निकल करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, और आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम हैं जिसकी अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। अब यहां ध्यान दें कि इसी केस में हम केस 2 को केस 3 के रूप में लिख रहे हैं। वही केस है लेकिन थोड़ा सा अलग है, इसलिए केस 3। अब केस 3 क्या है कि ए त्वरण के साथ लिफ्ट, ए त्वरण के साथ लिफ्ट नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। ए त्वरण के साथ लिफ्ट नीचे जा रही है, और ए जो है वो ग्रेटर देन जी है, और ए इज ग्रेटर देन जी है। यही कंडीशन लगा हुआ। तो दो कंडीशन देख चुके, एक में लिफ्ट ऊपर जा रही थी, दूसरे में लिफ्ट नीचे जा रही थी, और एक त्वरण से जा रही थी। यहां पर अभी तक ए का वैल्यू जी से छोटा था। ए और जी का वैल्यू का मतलब क्या समझ रहे होंगे? बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा और बहुत लोग कंफ्यूज कर रहे हो कि ये जी का मतलब क्या। तो जी तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, और ये लिफ्ट का अपना त्वरण है, जिससे मशीन जो घुमा रहा है तो मशीन कितना वेग दे रहा है उसको, कितना सेकंड में उसका वेग बदल रहा है। तो जो वेग परिवर्तन की दर है वो त्वरण है, वो मशीन के द्वारा दिया जा रहा है लिफ्ट में। और एक तो पृथ्वी जो फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ, केंद्र की तरफ, उसके कारण जो त्वरण है वो तो जी है। तो जी हमने कहा था कि जी जो है वो पृथ्वी के आसपास कितना होता है, तो हमने कैलकुलेट करके बताया था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। हम पढ़ चुके। पृथ्वी के आसपास GM/r² निकालेंगे तो यही मिलता। तो ये पृथ्वी लिफ्ट जो है कहीं भी लगेगा, पृथ्वी के नजदीक ही लगेगा। कोई आसमान चांद पर जाकर लिफ्ट नहीं लगाएगा। बिल्डिंग 10 मंजिला, 25 मंजिला, 50 मंजिला, 100 मंजिला, 200 मंजिला हो सकता। तो 200 मंजिल कितना होगा? एक फ्लोर का हाइट 10 फीट से ज्यादा नहीं होता। तो 10 फीट और 200 मंजिला है तो 2000 फीट। तो 2000 फीट बहुत ज्यादा नहीं, 2 किलोमीटर से भी कम है, 1-1.5 किलोमीटर होगा, तो वो बहुत कम हाइट है। और उस रूप में ये आपको जी इतना ही लेना है। लेकिन यहां कहा कि ए इज ग्रेटर देन जी, ये जो लिफ्ट का त्वरण है ये ज्यादा है, इसका वैल्यू बड़ा है इस जी से। मतलब ए जो है वो हो सकता है कि 9.8 की जगह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, या हो सकता है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, ये सोन ऐसे हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं है। कम वाला केस आप दोनों देख चुके हैं कि कम में क्या होता। लेकिन अब कह रहा है कि 9.8 से ए का वैल्यू जो है वो ज्यादा है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 15 है, 20 है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 9.8 से अधिक। अब इस स्थिति में जो लिफ्ट में बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसको समझना। अब यहां ध्यान दें कि लिफ्ट तो नीचे ही जा रही है, लिफ्ट नीचे जा रही है, त्वरण वही है ए। ये वैल्यू सेम है कि लिफ्ट में जो पिंड है उस पर अपना जो रियल वेट है वो mg नीचे की तरफ काम कर रहा है, mg। लिफ्ट जो कि ए त्वरण से नीचे आ रही है तो सीडो फोर्स Fa काम कर रहा है, जिसका वैल्यू हमने दिया Fa बराबर m है। पिंड का मास लिफ्ट का त्वरण को गुना करते तो सीडो फोर्स मिल जाता। तो यहां पर Fp ऊपर डायरेक्शन में है जो कि नीचे जा रहा, और वेट पृथ्वी के केंद्र की तरफ। लेकिन यहां क्या है कि अगर यहां ध्यान दें कि चूंकि त्वरण ए बड़ा हो गया है जी से, मतलब यहां क्या है कि जो वेट है पिंड का, ये वेट अगर हम mg ले रहे हैं तो mg इज ग्रेटर देन हो रहा है सब में और सब में। लेकिन यहां क्या mg इज लेस देन क्या हो गया है
एम ए हो गया, mg इज लेस देन एम ए हो गया। क्यों? क्योंकि सीधा कंडीशन लगा हुआ है कि ए त्वरण जो है जी से बड़ा है, तो ये त्वरण जी से बड़ा है, मतलब वेट रियल जो है ये mg, ये जो है ये छोटा हो गया किससे? स्यूडो फोर्स से, एफपी से। इसका वैल्यू हमने रखा, मतलब यहां mg इज लेस देन क्या है? ma। और अभी हम एक स्टेटमेंट दिए थे जब केस नंबर 2 देख रहे थे कि रिजल्टेंट फोर्स किधर लगता है, परिणामी बल की दिशा किधर होती है, रिजल्टेंट फोर्स की किधर होगा बताएं। तो हमने कहा था कि परिणामी बल उधर ही होता है, उसका डायरेक्शन उधर होगा जो फोर्स का वैल्यू बड़ा होगा, जो फोर्स का वैल्यू बड़ा होगा। अब सिंपल समझें, एक ऑब्जेक्ट है ऐसे, और ये ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लगाएं, इधर 50 न्यूटन का बल लगाएं और इधर 25 न्यूटन का बल लगाएं। यही ऑब्जेक्ट है, दो बल लगा रहे हैं, 50 न्यूटन का है, 25 न्यूटन। ये बॉल किधर जाएगा? तो ये छोटा बल है, इधर तो जाएगा नहीं, बड़ा बल है तो ये इसको खींचकर इधर ले आए। स्कूल में, प्राइमरी स्टेज में या मिडिल स्टेज में या सेकेंडरी स्कूल, एक रस्सी खींच की प्रतियोगिता होती है। कुछ बच्चे उधर से, कुछ बच्चे इधर से खींचते हैं रस्सी को। तो रस्सी किधर जाती है? जिधर बच्चे के समूह का ताकत ज्यादा होता है, जो ताकत ज्यादा स्ट्रेंथ से खींचेंगे रस्सी उधर जाएगी। और वही कंडीशन है, क्योंकि दो तरफ डायरेक्शन में फोर्स लग रहा, और उसका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा उधर ही होगा जिधर का फोर्स का वैल्यू बड़ा हो जाएगा। और यही समझना कि WR और WFP वेट रियल और स्यूडो फोर्स में यहां स्यूडो फोर्स बड़ा हो गया और वेट जो है छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि ए का वैल्यू बड़ा है, मास तो कॉमन है, त्वरण यहां बड़ा हो गया ए, इसलिए स्यूडो फोर्स बड़ा हो गया। अब स्यूडो फोर्स बड़ा हो गया तो अब यहां सोचें कि mg नीचे की तरफ जो लग रहा है वो, और स्यूडो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है इस पर, ये बड़ा है, ये बड़ा है तो इस व्यक्ति को क्या करेगा? ऊपर खींचेगा, और ऊपर खींचेगा तो ये व्यक्ति धीरे धीरे क्या होगा? ऊपर उठने लगेगा। यहां पर बड़ा mg था तो यहां फ्लोर था, और फ्लोर की वजह से इसका प्रभाव नहीं दिखा, दबाव पड़ रहा है फ्लोर पर। तो फ्लोर तो है, वो फिक्स है, फ्लोर को मजबूती के साथ बांध कर रखा गया है, तो फ्लोर नीचे नहीं जा सकता है। फोर्स लगाएंगे, कमजोर होगा फ्लोर, तो हो सकता है फ्लोर टूट जाए। लेकिन नॉर्मली लिफ्ट बहुत मजबूत बनाए जाते हैं, और उसके आधार पर यहां पर फोर्स के कारण नीचे का प्रभाव नहीं दिखा। लेकिन अगर लिफ्ट ए त्वरण के साथ नीचे जाए और ज्यादा त्वरण का वैल्यू हो जाए जी से, तो जो एफपी होगा ये बड़ा होने की वजह से इस व्यक्ति पर फोर्स ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा, और परिणाम स्वरूप व्यक्ति क्या होगा? ऊपर उठने लगे। जो यहां दिख रहा है, यहां एफपी जब बड़ा है तो एफपी खींचकर उसको क्या ले जाएगा? अपनी तरफ ऊपर ले जाएगा। तो ऊपर ले जाएगा तो क्या होगा यहां पर कंक्लूजन? तो कंक्लूजन होगा कि इस स्थिति में लिफ्ट में मौजूद पिंड लिखते हैं, पिंड में वस्तु और व्यक्ति दोनों आ जाता है। लिफ्ट में मौजूद पिंड ऊपर उठने लगेगा, ऊपर उठने लगेगा और लिफ्ट की छत से टकरा जाएगा, लिफ्ट की छत से टकरा जाएगा, लिफ्ट की छत से टकरा जाएगा। तो तीसरा केस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बार बार पूछता। तो ये लिफ्ट है, और इसी लिफ्ट को अगर इसमें से हटा दे तो झूला हो जाएगा, रोपवे। तो जो झूला हमने कहा था ऐसे जो वर्टिकल सर्किल में चलता है मेले में, वो क्यों लोग चिल्लाते हैं उसमें, क्यों डरते हैं? वहां तो सोया हुआ व्यक्ति भी जाग जाता, और इसीलिए हमने कहा कि हमेशा रोमांच के साथ जाग करके शरीर में ब्लड खून दौड़ रहा हो, उस स्थिति में तैयारी करें। शरीर में एक चिंगारी होनी चाहिए, एक आग होनी चाहिए रिजल्ट का, सफलता का। जब तक वो आग नहीं है, खून में वो प्रवाह नहीं है, तब तक आप आज के समय में रिजल्ट नहीं दे सकते। सो करके, बेहोश होकर के तैयारी नहीं होती। तो ध्यान दें, अब यहां हमने कहा कि रोमांच लिफ्ट में या झूले में क्यों होता है? क्योंकि यही स्थिति है कि जब लिफ्ट या झूला नीचे आता है और गति के साथ आता है, तो व्यक्ति को लगने लगता है कि अब वो उड़ने लगेगा और वो लिफ्ट से या झूले से बाहर आ जाएगा, और तब वो पूरी ताकत से झूले को पकड़ लेता है और चाहता है कि हम जल्दी से जल्दी नीचे आ जाएं, हम गिर न जाएं, उड़ने न लगे।
वेट घटने लगता है और वो अपने आप को लिफ्ट से बाहर महसूस करने लगता। तो यही एक इंपॉर्टेंट केस है जिसको आपको ध्यान रखना। ये कब होगा? जब लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक होगा। तो उस स्थिति में लिफ्ट पर मौजूद वस्तु या व्यक्ति ऊपर उठने लगेगा और जाकर के उठते उठते धीरे धीरे क्या होगा, इस छत से जाकर के क्या होगा, टकरा जाएगा। और अगर छत खुला हो, ये ऊपर में कोई फ्लोर ना हो, सिर्फ रस्सी लगी हो, तो ये व्यक्ति क्या होगा, लिफ्ट से बाहर आ जाएगा। और यही झूले में होता है अक्सर। तो इतना चीज आप पहले केस 3 तक ध्यान रखें। तो बिल्कुल हमने कह रहे हैं कि तैयारी करना है तो पूरे एनर्जी के साथ तैयारी करें। वो ऐसा नहीं कि तैयारी कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं। और ऐसे तैयारी से कोई फायदा नहीं है। समय को बर्बाद ना करें। समय बहुत बहुमूल्य है। जीवन बहुत छोटे समय काल से बना हुआ, और इस समय काल को वेस्ट ना करें। जिंदगी जीने का प्रयास करें। जो भी पल मिला है उसको भरपूर जिए। ऐसे जिए जैसे एक मसाल लें और मसाल को दोनों तरफ से जला दिया जाए, और तब उस मसाल का ताकत देखें। तो हम लोग जिंदगी जो जीते हैं, दोनों तरफ तो छोड़ दें, एक तरफ भी मसाल नहीं जलती है। सब बस जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। इतिहास में पढ़ते होंगे कि 100 साल लंबी जिंदगी से अच्छा जिंदगी बड़ी हो, ये ज्यादा मायने रखता है। मतलब ज्यादा लंबा जिए और किसी काम का ना जिए तो जीने का फायदा क्या? छोटा ही जिए लेकिन कुछ ऐसा करें कि वो जिंदगी के जाने के बाद भी वो बरकरार रह जाए। तो इस चौर पर ध्यान रखें और उसी रूप में अपने आप को प्रिपेयर करें। तो ये हो गया केस 3। अब चलते हैं अगला केस, जिसका नाम है केस 4। और केस 4 क्या कह रहा है, इसको ध्यान दें। और इसके पहले जो भी लोग वॉच कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास को देख रहे हैं, ज्वाइन किए हुए हैं, वो जरूर अपने अपने ग्रुप में इसको शेयर करें। बार बार हम कह रहे हैं कि ये टीम आपका जितना बड़ा होगा, आपकी प्रतिभा उतना ही ज्यादा निखार कर आएगी। आप खुद को हजारों की भीड़ में जब अपने आप को जज करेंगे, फाइट करेंगे, आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम इतने लोगों में इस स्थिति में हैं, हम निश्चित तौर पर एक अच्छा तैयारी कर रहे हैं। तो ध्यान रखें और इसको ध्यान रख करके इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जोड़ें इसको, ज्यादा से ज्यादा एक टीम को तैयार करें। तो ध्यान रखना है। अब यहां चलें तो केस 4 क्या है, इसको ध्यान देना। केस 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्या है, कह रहा है कि एक लिफ्ट की रस्सी, एक लिफ्ट की रस्सी चलते चलते अचानक टूट जाए। चलते चलते अचानक टूट जाए तो क्या होगा? बताइए क्या होगा। तो सब लोग पढ़े हुए हैं, सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, और जो हम साइंस पढ़ा रहे हैं बहुत गहराई से पढ़ा रहे हैं। इस पर ध्यान रखना। इतना पढ़ने के बाद आपको किसी भी एग्जाम में जो जनरल कंपटीशन, उसमें आप कहीं से भी किसी भी तरह की समस्या नहीं पाएंगे। और जो सीईटी लागू होने वाला है, उसमें सबका अहम रोल होने वाला। इंग्लिश के बारे में आया है कि इंग्लिश कैसे पढ़ें, तो इंग्लिश पर भी हम एक छोटा सा क्लास बताएंगे कि इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता। डरे नहीं बिल्कुल, रेलवे वाले हो या कोई भी हो, इंग्लिश से आसान कोई विषय नहीं है। और इंग्लिश से जल्दी आप किसी अन्य विषय की तैयारी नहीं कर सकते। तो कैसे करना है, कितना आप जल्दी कर सकते हैं, कितना आसानी से कर सकते हैं, ये सब हम एक रोड में बता देंगे इंग्लिश का। और उसके द्वारा आप आसानी से इंग्लिश को जीएस, मैथ, रीजनिंग, इन सब से भी अच्छा कर सकते हैं और ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल इंग्लिश से डरना नहीं। क्योंकि कहता है कि डर आदमी को हरा देता है और डर के आगे जीत है। जो डर से लड़ जाता है वो जीत जाता है, सफल हो जाता है। तो ये ध्यान रखना। अब यहां पर ध्यान दें कि एक नया कंडीशन बताया गया है कि एक लिफ्ट चल रही है और चलते चलते रस्सी टूट गई। तो अब क्या होगा, इसको क्या होगा? तो लिफ्ट को क्या होगा इससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि लिफ्ट में मौजूद वस्तु या व्यक्ति है, उसका क्या होगा। लिफ्ट तो टूटा है तो गिरेगा ही,
वो चूर चूर होगा ही, नष्ट होगा नहीं, लेकिन जो उसमें व्यक्ति है उसका क्या होगा, वो क्या फील करेगा, मजा लेगा, हंसेगा, खेलेगा, क्या रोमांच होगा। तो एक अलग तरह का रोमांच होगा उसमें, ये ध्यान रखना। घटनाएं जो भी घटे, लेकिन जिस समय तक वो है लिफ्ट में, जब तक उसमें जान बाकी है, वो अलग फीलिंग करेगा, और इसलिए एग्जाम में पूछेगा वो फीलिंग के बारे में। तो ऐसा नहीं है कि फीलिंग को बताने के लिए आपको ये लिफ्ट को गिरा कर देखना है। अब तो गिरा के देखेंगे, पता नहीं लगा कि गिराने के बाद बताने के लिए बचे कि नहीं बचे, तो उस पर ध्यान नहीं देना। अब चलते हैं, अब इसी केस को यहां इमेजिन करते हैं। हम एक नया लिफ्ट बना रहे हैं, और लिफ्ट ऐसा बना रहे हैं जिसकी रस्सी कमजोर है और वो चलते चलते टूटने वाली। यही ध्यान रखना। एक लिफ्ट था ऐसे, ये सब लिफ्ट की रस्सी मजबूत थी, नहीं टूटी, लेकिन यहां जो रस्सी लगाई गई बहुत पुरानी हो गई है, और पुरानी होने की वजह से ये किसी भी समय टूटने की स्थिति में है। तो यही एक व्यक्ति है जो आज इस टूटने वाले लिफ्ट में सफर कर रहा है। क्या होगा इसका, इसी को हम लोग को देखना, जो एग्जाम में पूछेगा। तो लिफ्ट चल रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, इससे कोई मतलब नहीं। बहुत लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सवाल आता है बहुत सारा, लेकिन एक चीज हम बता देते हैं कि मेरा क्लास जो भी हो, वो पूरा क्लास जब कर लेंगे ना, तो आपके सारे सवालों का, सारे जिज्ञासा का हल मिल जाएगा। बीच में सोचेंगे तो फिर दिक्कत होगा। बहुत लोग बीच बीच में कमेंट्स आते रहता, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। पूरा क्लास करें पहले, चाहे वो संडे की पाठशाला हो या कोई भी हो। मेरे जब तक पूरा क्लास कंक्लूड ना हो जाए, तब तक अपने जिज्ञासा को थोड़ा सा दबा कर रखें। हमने कहा जिज्ञासा सफलता का सूत्र है, लेकिन जिज्ञासा का एक एप्रोप्रिएट टाइम होना चाहिए। टाइम अच्छा होगा, टाइमिंग अच्छी होगी, आप बिल्कुल सफल हो जाएंगे। टाइमिंग को ऐसे समझें कि जब हम छोटे बच्चे होते थे, या आज भी बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, घर में गेस्ट आते हैं, तो आजकल तो भारतीय संस्कृति में सबसे ज्यादा आगंतुकों, अतिथियों को स्वागत का तरीका कि चाय बिस्किट दे दिया जाए। सबसे आसान, सबसे सस्ता और सबसे कम परेशानी वाला। आजकल तो गेस्ट पहुंचता है तो लोगों को टेंशन हो जाता है। वो समय बीत गया जिसको अतिथि देवो भव कहते थे, कि अतिथि आ गए तो उसको ईश्वर के समान माना जाता था। लेकिन आज अतिथि को देख लें तो टेंशन हो जाता है कि अब आ गए, इनका खातिर वातिर करना है, जब तक रहेंगे वो बोझ बन के रहे। ऐसा लोग का फीलिंग आ गया, एक मानसिकता आ गई। लेकिन जब गेस्ट आते हैं और चाय बिस्कुट दिया जाता है, तो जो बच्चे होते हैं वो इंतजार करते हैं कि गेस्ट जो हैं वो बिस्किट छोड़ के चले जाएंगे, एक आध दो छोड़ेंगे, वो हमको लास्ट में खाने को मिल जाए। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और बच्चे बिस्किट को खाना चाहते हैं चाय में डुबो करके। तो चाय में डुबोने का टाइमिंग होता है। अगर चाय में बिस्किट को डुबोएं और विदिन सेकंड से ज्यादा डुबो देंगे तो चाय टूट कर गिर जाएगी उसमें, और उससे कम समय में निकालेंगे तो चाय भीगने के बाद, बिस्किट भीगने के बाद भी टूट कर गिरेगी नहीं। और जो बच्चा ये प्रैक्टिकली समझ जाता है कि ये टाइमिंग कितना महत्वपूर्ण है, कि अगर थोड़ा सा ज्यादा टाइम देंगे तो ये तो चाय में ही गिर जाएगा, तो फिर खाएंगे कैसे। और अगर प्रॉपर डालें और तुरंत निकालें तो भीगेगी नहीं पूरा। तो इन दोनों के बीच का बैलेंस बनाना होता है, और बच्चा धीरे धीरे सीख जाता है। और वही टाइमिंग का महत्व समझना है जीवन में, कि थोड़ा भी इधर उधर होगा तो जो टाइमिंग फेल किए तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएं। तो एग्जैक्ट टाइमिंग पर एग्जैक्ट हथौड़ा मारे। लोहा गर्म है, हथौड़ा मारेंगे, आपका काम सफल हो जाएगा। जैसे बिहार एसआई का वैकेंसी है, एकदम हथौड़ा गर्म है, तैयारी करें, पूरा जान लगाएं, स्वस्थ रखें खुद को, बॉडी पर काम करें, पढ़ाई पर जितना किया जा रहा है वो करें, आप निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। एक सफलता कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो टाइमिंग अच्छा नहीं है, जिनको पढ़ने के समय खाना खाना है, जिनको खाना खाने के समय मोबाइल देखना है, जिनको सोने के समय पढ़ना है, तो ये टाइमिंग जब गड़बड़ा जाएगा तो फिर आप जीवन के लक्ष्य में भटक जाए। तो इस टाइमिंग के रहस्य को समझें, और यही ध्यान रखना कि हर व्यक्ति के सफलता में टाइमिंग का बड़ा रोल है। तो यहां क्या कर रहा है कि ये व्यक्ति यहां पर ट्रेवल कर रहा है, और व्यक्ति जो लिफ्ट ऊपर नीचे जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां कंडीशन क्या है कि लिफ्ट ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, दोनों कंडीशन ले लेते हैं, ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है। कोई भी कंडीशन हो सकता है, कभी ऊपर भी जा रहा है, कभी नीचे भी जा रहा है। लेकिन चलते चलते रस्सी जो यहां थी ये पुरानी हो गई थी, और ये क्रैक कर गई और ब्रेक करके अलग हो गई मशीन से। क्योंकि पुली से बना हुआ था, पुली उसको घुमा रहा था, वो टूट गया। तो टूटेगा तो अब लिफ्ट किधर जाएगा।
लिफ्ट किधर जाएगा? टूटेगा। ऊपर जाएगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, किधर जाएगा? तो ना ऊपर जाएगा, ना लेफ्ट जाएगा, ना राइट जाएगा, सीधे सीधे जाएगा पृथ्वी के केंद्र की तरफ, नीचे, क्योंकि जी खींच रहा है इसको। जैसे ही मशीन से हट गया तो अब तो पृथ्वी का फोर्स ही काम कर रहा है, और तो कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। तो ये खींचेगी जी पृथ्वी इसको अपनी केंद्र की तरफ, तो ये नीचे आने लगेगा। और जब कोई पिंड ऊपर से ऐसे छोड़ा जाए गिरने के लिए, तो पृथ्वी के केंद्र की तरफ आती है, जिसको भार के बल के रूप में देखते हैं। तो जब बल लग रहा है भार, तो जब नीचे गिरेगी तो उस बल के कारण इसका त्वरण कितना होगा? लिफ्ट का, लिफ्ट का त्वरण जब गिर रहा होगा ये, तो कितना त्वरण होगा? यही बताएं कि जब लिफ्ट गिर रहा होगा ऊपर से टूटने के बाद, तो लिफ्ट का त्वरण कितना? ये व्यक्ति का नहीं, इस लिफ्ट का, क्योंकि जो लिफ्ट में है तो लिफ्ट का त्वरण, व्यक्ति का त्वरण एक ही होगा, क्योंकि जिस चीज पर जो सवार होता है उसका गति, त्वरण सब एक ही होता है। तो ये जब गिरेगा फ्री फॉल, जैसे मार्कर है, ऐसे छोड़े इसको यहां से, तो ये गिरने लगेगा ऐसे। तो गिरा क्यों? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगा, और गुरुत्वाकर्षण बल में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं? जी का मतलब अब ये ऊपर और नीचे जब चल रहा था, जब टूट गया तब तो नीचे आने लगा, और टूटने के बाद तो पृथ्वी के केंद्र की तरफ ही जाएगा। और जो नीचे आ रहा है उसके लिए इसका एक त्वरण है, जिसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जी से। मतलब इस स्थिति में जो लिफ्ट नीचे आएगी वो किस त्वरण से? जी त्वरण से। मतलब क्या होगा? लिफ्ट से अचानक टूट जाए तो क्या होगा? तो कहेंगे लिफ्ट नीचे की तरफ गिरने लगेगी, नीचे की तरफ गिरने लगेगी। कैसे गिरेगी? जी त्वरण के साथ गिरेगी, जी त्वरण के साथ गिरेगी। ये ध्यान रखना, कैसे गिरेगी? जी त्वरण के साथ गिरेगी। और जी त्वरण के साथ जब गिरेगी तो क्या होगा? इस व्यक्ति को क्या महसूस होगा? यही सोचना, क्योंकि सारा काम हम इसके अंदर के फीलिंग को समझने के लिए पढ़ रहे हैं। पूरा लिफ्ट चैप्टर इसी को समझना है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। हमने हेडिंग टाइटल दिया था कि लिफ्ट में मौजूद एक व्यक्ति के दिमाग में क्या चलता है। तो अकेले होता है तो क्या चलता है, किसी और के साथ होता है तो क्या चलता है, एक बॉयफ्रेंड के साथ होता है तो क्या चलता है, एक गर्लफ्रेंड के साथ लिफ्ट में बंद हो जाए तब क्या चलता है। अलग अलग चीजें चलती हैं, अलग अलग कंडीशन। लेकिन विज्ञान में उससे मतलब नहीं, विज्ञान को इससे मतलब है कि इसके दिमाग में, वो कोई भी हो, क्या चल रहा है इसके दिमाग, क्या चलता है लिफ्ट के अंदर। तो ये तो हो गया कि ऐसे होगा तो जी त्वरण के साथ नीचे गिरेगी, और नीचे गिरेगी तो क्या होगा, इसको समझे। तो समझना यह है कि ये तो है व्यक्ति, तो इसके कारण जो पृथ्वी का अपना जो जी है, इसके कारण इसका एक फोर्स लगता होगा WR, जो रियल वेट है कितना, mg। ये तो लगेगा ही लगेगा, हमने कहा mg। कहीं भी अगर जी है तो वो लगेगा। तो जिस जगह पर लिफ्ट है, जिस जगह पर व्यक्ति, वहां तो जी है, पृथ्वी के गुरुत्वीय फील्ड में है वो, इसलिए mg इसका रियल वेट। अब जी त्वरण से लिफ्ट नीचे गिर रहा, तो जैसे ही लिफ्ट गति कर रहा तो सीडो फोर्स लगेगा। तो सीडो फोर्स किधर लगेगा, किधर लगेगा सीडो फोर्स? तो हमने कहा कि लिफ्ट की गति के विपरीत लगता है। तो अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो सीडो फोर्स ऊपर लग रहा, सीडो फोर्स क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा। तो ये सीडो फोर्स ऊपर लगेगा, FP। क्यों? क्योंकि लिफ्ट अब नीचे गिर रही है। तो सीडो फोर्स कितना होता है? इस व्यक्ति का मास m है, क्योंकि व्यक्ति तो वही है, अलग अलग कंडीशन में चल रहा है। तो व्यक्ति का मास m है, और इस m मास के व्यक्ति जी त्वरण से लिफ्ट जो गिर रहा है उसमें मौजूद है। तो इसको, इस पर एक सीडो फोर्स FP जो लगेगा वो कितना लगेगा? तो सीडो फोर्स FP जो लगेगा वो कितना होगा? तो लिफ्ट में मौजूद पिंड का मास और लिफ्ट का त्वरण, ये जी, इसी को गुना करते हैं तो सीडो फोर्स मिल जाता है। तो कितना होगा, m इंटू जी, सीडो फोर्स। वेट रियल भी mg, सीडो फोर्स भी mg, और रिजल्टेंट फोर्स हम कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक बल जब लगने लगे एक पिंड पर तो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। और चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो घटाया जाएगा। तो यहां पर रिजल्टेंट फोर्स जो है उसको अगर हम नाम दे रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स को, क्या, एपरेंट वेट, आभासी भार। तो यहां पर हम लिखें एपरेंट वेट WA। ये रिजल्टेंट भी है, आभासी भार भी। जो रिजल्टेंट परिणामी होगा वही फील होगा हमें लिफ्ट में गति के दौरान। तो आभासी भार जो होगा वो कितना होगा, तो वेट रियल जो इसका वास्तविक भार है, और माइनस सीडो फोर्स, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। वेट रियल नीचे है
सीडो फोर्स ऊपर है, तो बेट रियल में से सीडो फोर्स घटेगा। और जब घटेगा तो बेट रियल कितना, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो बेट रियल mg, लिख रहे हैं आभासी भार WA, एपरेंट वेट इसको कहते हैं। तो आभासी भार कितना, तो रियल वेट mg और सीडो फोर्स कितना, ये भी mg। तो mg में से mg घटा देंगे तो क्या होगा, 0 होगा। मतलब एपरेंट वेट बराबर क्या, तो 0 होगा। एपरेंट वेट को ही परिणामी बल, आभासी भार कुछ भी कह सकते हैं, परिणामी बल भी क्वेश्चन में दे दे कि जो व्यक्ति मौजूद है उस पर परिणामी बल कितना होगा, तो 0 होगा। परिणामी बल कितना होगा, 0 होगा। और परिणामी बल ही उसको एहसास होगा कि हमारा बॉडी क्या हो गया, 0 हो गया, उसका भार ही खत्म हो गया। मतलब इस स्थिति में जो केस 4 है कि टूट जाएगा रस्सी, तो क्या होगा, तो कहेंगे लिफ्ट में मौजूद पिंड का आभासी भार, वास्तविक भार नहीं, आभासी भार क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात भारहीन महसूस करेगा, भारहीन महसूस करेगा। इतना चीज आप ध्यान रखें। तो यही लिफ्ट से संबंधित बात। सुबह 7 बजे करंट अफेयर हमने शुरू किया सीरीज, उसको देखें। और हमको देखने से लगता है कि बहुत लोग सुबह 7 बजे उठते भी नहीं, और इसलिए हमने कहा कि होशपूर्ण जीवन जिए, बेहोशी में मरे हुए मुर्दे की तरह जीवन न जिए। जब आपको तैयारी करनी है तो आपको सब कुछ को छोड़ करके इस पर फोकस करना होगा। नींद को त्यागना होगा, अपने ऐशो आराम को त्यागना होगा, अपने इच्छाओं का दमन करना होगा, खुद निष्ठुर बनना होगा, काफी कठोरता लानी होगी अपने अंदर, तब जाकर के आप सफलता का स्वाद चख पाएंगे। तो थोड़ा बेड पर जल्दी उठें। हमने कहा है संडे के पाठशाला में कि 5 AM सुबह 5 बजे तो बेड छोड़ ही देना चाहिए। एक अच्छे स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के लिए जो जीवन में कुछ करना चाहता है उसको 5 AM में बेड छोड़ ही देना चाहिए किसी भी कंडीशन, तभी आप जीवन में कुछ कर सकते हैं। तो करंट अफेयर को कंटिन्यूसली देखते रहें, और हम वही चीज करंट अफेयर में देंगे जो एग्जाम के लिए जरूरी होगा। उलूल जुलूल इतना चीज बातें दिमाग में नहीं भर लेना है कि दिमाग में जगह ही ना बचे, क्योंकि दिमाग में मेमोरी का एक सेक्शन, मोबाइल मेमोरी फुल हो जाता है तो वो हैंग करने लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कूड़े करकट डाले रहते हैं, इतने मैसेज आते हैं बिना फालतू के कि जिसका कोई यूज नहीं, तो उसको डिलीट करना पड़ता है बीच बीच से, तब जाकर के मोबाइल फंक्शन करता है। उसी तरह दिमाग भी एक मेमोरी सेंटर, उसमें बहुत सारा कूड़ा कचरा डालेंगे तो जो एक्चुअल चीजें हैं जो आपको याद रखना वो चीज ध्यान नहीं रहेगा। और इसलिए बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सटीक पढ़ाई करें जब भी करें, और इसी तौर पर मैं वही चीज लेकर आऊंगा करंट में जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी होगा, तो ध्यान रखें। तो आज इस लिफ्ट की बात है, और यही आपका जी गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित सारा टॉपिक था। अब आगे जो हम लोग मिलेंगे तो इस जी से रिलेटेड जो भी चीज हमने पढ़ाया है उसका 2 फिजिक्स के क्लास में क्वेश्चन आवर कराया जाए, तब जाकर के चीजें आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली समझ में आ जाएगी। तो थैंक यू, देखते रहिए। कल फिर मिलते हैं हम लोग एक नए दिन में, नए सुबह के साथ शुरुआत करेंगे करंट के क्लास से। जहां रहे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बिल्कुल ऊर्जावान रहें, और बिल्कुल देशभक्ति के जज्बे से ओत प्रोत रहे। तो बोलिए एक बार, जय हो मैया की। थैंक यू।